साहस और संस्कृति और सभ्यता के आह्वान का इतिहास केदारनाथ गुप्ता की पुस्तक इंक सैफ्रॉन एंड फ्रीडम भारत के बौद्धिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करेगी। नई दिल्ली 30 अप्रैल 2025। पिछली सदी में भारत की आत्मा का एक प्रखर और बेबाक चित्रण। इंक सैफ्रॉन एंड फ्रीडम सिर्फ एक पुस्तक नहीं, यह एक राष्ट्रीय घटना है। वरिष्ठ पत्रकार और अपना पूरा जीवन आरएसएस को समर्पित कर चुके स्वयंसेवक केदारनाथ गुप्ता द्वारा लिखित यह पुस्तक पत्रकार मनोरंजना सिंह के सहयोग से तैयार की गई। इस पुस्तक का विमोचन 30 अप्रैल को शाम 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपद नई दिल्ली में किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल और वरिष्ठ अतिथि एशियन न्यूज इंटरनेशनल ANI के अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश की उपस्थिति में किया गया। केदारनाथ गुप्ता के शब्द स्पष्टता, विवेक और सांस्कृतिक विश्वास से भरे हैं। गढ़मुक्तेश्वर में विभाजन की हिंसा की भयावहता से लेकर शुरुआती दिल्ली के न्यूज़रूम के धुएं से भरे गलियारों तक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक रीढ़ से लेकर भारतीय पत्रकारिता की लुप्त होती गरिमा तक यह पुस्तक भारत की यात्रा के विरोधाभासों और साहस को उजागर करती है। यह एक ऐसा काम है जो रिपोर्टिंग से परे है। यह एक आध्यात्मिक विरासत है, एक मशाल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है। यह बात जितना मेरे बारे में है उतना ही उस दुनिया के बारे में भी है जिसमें पला बड़ा हूँ। और मेरे प्रिय पाठक, मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ कि जब आप इस पुस्तक के अंतिम पृष्ठों को पढ़ चुके होंगे तो जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। केदारनाथ गुप्ता। ऐसे समय में जब भारत विलुप्त होती सभ्यता के चौराहे पर खड़ा है, इंक सैफ्रॉन एंड फ्रीडम उसी सभ्यता से जुड़ाव की आवाज के रूप में काम करती है। सैफ्रन यानी संघ और फ्रीडम यानी आजादी, इन सब से जुड़े उनके संस्मरण शामिल हैं। It is indeed an honor and a deeply emotional moment for me to stand here before all of you today, not just as the daughter of Kedarnath Gupta, who is the author of Ink, Saffron and Freedom, but also as someone who had the privilege of walking alongside with him as this book came to life. But why was he kept in a jail like that? And others also. You know, when Bhagat Singh went on long fast, one of the things, major thing that he achieved, which made very easy for all the congressmen and everybody else to go to jail thereafter. He made sure that the British recognized that Bhagat Singh was not a criminal, that he was a political prisoner. He had clearly told the judge there in the world. This is day of Akshaya Tritiya. My book, Ink, Saffron and Freedom, is 93 years of my life journey. It has been punctuated with personal, professional and nationalistic pursuits and challenges in my life. I was finally motivated and inspired by friends and family to pen down my journey in my own words and ways. Among them, I would like particularly to mention दिल्ली में उन्होंने अपना बाल्यकाल, तरुणाई और लेखन का कार्य संपन्न किया। बहुत से उतार चढ़ाव देखे और दिल्ली को गहरे से समझा, दिल्ली की राजनीति को समझा और समय समय के महत्वपूर्ण प्रसंगों को भी बहुत अच्छे से देखा, अनुभव किया, उनका विश्लेषण किया। एक लंबा अनुभव उन्होंने बहुत छोटी सी पुस्तक में समेट करके रखने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूँ उनका अनुभव इस सारी पुस्तक से कम 100 गुना अधिक है, लेकिन इतनी बड़ी आयु में उन्होंने यह प्रयत्न किया है, ये भी हर दृष्टि से
प्रशंसनीय है। To Sanjay Singh for helping us with our media friends, to all those friends present here from Gulmohar Park Colony, where we live and love each day. A big thank you to the media fraternity, to which we truly belong and which has always supported us. I now invite